Hello guys, I welcome all my dear students to a beautiful channel Total Pure Education। इस चैनल पे मेरे सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप लोगों को पता है बच्चे कि हम 140 तक बच्चा प्रश्न कर लिए थे। ठीक है, बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट लग रहा है। ठीक है, रोज़ के 10 प्रश्न हम लोग करते हैं। ठीक है, और अभी तक हमने 140 प्रश्न जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, तो आज बच्चा हम लोग उसी दौड़ में आगे बढ़ने वाले हैं। प्रश्न को ठीक उसी तरीके से प्रश्न को पढ़ना है और जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को पढ़िए। मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे सरीसृप के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चैम्बर्स के बारे में पूछ रहा है। मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे सरीसृप के हृदय में, मगरमच्छ और घड़ियाल के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? क्या आप सभी को पता है? ये प्रश्न मैंने बताया रखा है। ठीक है, बता रखा है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए। तो बच्चा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न क्या है? 142वां प्रश्न पढ़ना है बच्चा। पक्षियों और स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? यानी कि हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स? कितने होंगे बच्चा? ठीक उसी तरीके से वीडियो को पॉज करना है और कमेंट में पहले आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखना है हमारा जो आंसर आप लोगों ने दिया है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चा भी 4 होगा। ठीक है, पक्षियों और स्तनधारियों के हृदय में बच्चा 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। तो चलिए तो देखिए बच्चा, अगला प्रश्न देखिए। 143वां प्रश्न देखना है। ठीक है, 143वां प्रश्न क्या कहता है? हमारे शरीर में रुधिर को कौन सा अंग पंप करता है? सिंपल सा पूछ रहा है। कितना सिंपल प्रश्न है बच्चा। विच ऑर्गन पंप्स द ब्लड इन आवर बॉडी? ये तो गुड्डू भैया भी आंसर दे देंगे इसका। पता है गुड्डू भैया कौन है? पता है तो कमेंट में दो आंसर। कौन से गुड्डू भैया का बात कर रहा हूँ मैं? ठीक है, तो हमारे शरीर में रुधिर को कौन सा अंग पंप करता है? ये तो सभी बता देंगे बच्चा। कौन करता है? हृदय, हार्ट करता है। अगला दीजिए। 144वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। हृदय एक पेशीय अंग है। ठीक है, जो हमारी डैश के आकार का है। हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ द साइज ऑफ। हार्ट जो है एक पेशीय अंग है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, वो हमारे किसके आकार का है? अंगूठे के आकार का है दिल, हार्ट, या मुट्ठी के आकार का है, या उंगली का है, या आइज़ का है? कौन से? आप लोगों को बताया गया है, एक लाइन लिखाया था मैंने। ठीक है, तो किसके आकार का है? फिस्ट, मुट्ठी के आकार का है। ठीक है, चलिए बच्चा पढ़िए इस प्रश्न को। 145वां प्रश्न को पढ़ना है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कितने कोष्ठक होते हैं? यानी कि हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ ह्यूमन? कितने चैम्बर्स होते हैं हमारे दिल में? कुल कितने चैम्बर्स होते हैं, यानी कुल कितने कोष्ठक होते हैं? ठीक है, तो चलिए बताइए। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा? ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा बच्चा कि हमारे दिल में कितने कोष्ठक, कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारे हृदय के चारों तरफ सुरक्षा परत होता है। बिल्कुल होता है, जिसे डैश कहते हैं। हमारे शरीर के, हमारे हृदय के चारों ओर एक सुरक्षा परत होता है। ठीक है, जिसे मैंने कहा था कि जो हमारा हार्ट है एक थैलानुमा संरचना में स्थित है। ठीक है, स्थित है, तो उस संरचना को क्या कहा जाता है? यस, उस परत को क्या कहेंगे हम लोग? इंग्लिश में पढ़ लीजिए। देर इज अ प्रोटेक्टिंग लेयर अराउंड आवर हार्ट विच इज़ कॉल्ड डैश। क्या कहेंगे उसको? पहला ऑप्शन पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, आर्ट्रियम है, वेंट्रिकल। सभी को पता है ये होगा ऑप्शन हृदयावरण। क्या होगा? हृदयावरण। हृदयावरण सही उत्तर होगा। जैसा बच्चा आपको पता लग ही गया होगा, लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। लाइट अभी अभी गया है। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है देखने में। ठीक है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा आप सब। तो चलिए 147वां प्रश्न देखिए बच्चा। रात का टाइम है। ठीक है, आई थिंक टाइम हो रहा होगा 10 से 11 बज रहा होगा। ठीक है, तो अचानक ही लाइट चली गई है तो परेशानी हो सकती है। ठीक है, चलिए 147वां प्रश्न पढ़िए। मनुष्य के हृदय में डैश और डैश होते हैं। इन ह्यूमन हार्ट देयर आर डैश एंड डैश। कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं मनुष्य के हृदय में? ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 2 आलिंद 2 निलय, 2 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल होते हैं, या 1 आलिंद 2 निलय यानी कि 1 आर्ट्रियम और 1 वेंट्रिकल होते हैं, या ऑप्शन सी कह रहे हैं 2 आलिंद 1 निलय होता है यानी कि 2 आर्टियम 1 वेंट्रिकल होता है। ऑप्शन डी बोल रहा है
एक आलिंद एक निलय, यानी कि 1 आर्टरियम 1 वेंट्रिकल। ये तो सभी को पता होगा बच्चा, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और दोनों चारों चैम्बर में 2 आर्टरियम और 2 वेंट्रिकल होता है, यानी कि 2 आलिंद और 2 निलय होता है। ठीक है, चलिए अगला पढ़िए। 148वां प्रश्न क्या कहता है? फुफ्फुसीय धमनी रक्त का प्रवाह करता है। ठीक है भाई, रक्त का प्रवाह करता है, हमें भी पता है। पल्मोनरी आर्टरी जो है रक्त का प्रवाह करता है। इसमें 4 ऑप्शन नहीं है बच्चा, इसमें 4 ऑप्शन नहीं है, इसमें 2 ऑप्शन है, इसमें 2 ऑप्शन है। ठीक है, और मुझे आप सब से ये पूछना चाहता हूँ मैं, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन इसमें से जो भी नहीं सही है, इसका 4 ऑप्शन मिलता है वैसे पेपर में, वैसे इस प्रश्न का मैंने 2 ऑप्शन दिया है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये बताना है कि इन दोनों ऑप्शन में से सही है या गलत। इन दोनों ऑप्शन में से कोई सही ऑप्शन है या गलत, अगर गलत है तो क्या सही होगा, ये कमेंट में आप आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है समझा देता हूँ। इन पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड फ्लो, पल्मोनरी आर्टरीज में से पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? ऑप्शन ए दिया हुआ फेफड़ों से बाया निलय में, यानी लंग्स से लेफ्ट वेंट्रिकल में लाता है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी ये कह रहा है कि फेफड़ों से दाया निलय में, यानी लंग्स टू राइट वेंट्रिकल में। ये अगर सही है, दोनों ऑप्शंस में से कोई सही है तो कमेंट में आंसर दीजिए। अगर ये दोनों में से दोनों का दोनों गलत है तो सही क्या है वो बताइए आप सब। तो चलिए बच्चा, आज का जो अंतिम प्रश्न है उसको देखना आपको, 149 प्रश्न। ठीक है, देखिए, फुफ्फुसीय सिरा रक्त का प्रवाह करता है। ठीक है, फुफ्फुसीय सिरा जो है वो रक्त का प्रवाह करता है, यानी कि इन पल्मोनरी वैन ब्लड फ्लोज फ्रॉम पल्मोनरी वैन, यानी कि फुफ्फुस सिरा जो होते हैं वो ब्लड को कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? पहला ऑप्शन है दाया आलिंद से फेफड़े में, यानी कि राइट आर्टियम टू लंग्स। ओके, राइट आर्टियम टू लंग्स ये होगा, या बाया आलिंद से फेफड़ों में, राइट आर्टियम टू लंग्स, या फेफड़ों से बाया आलिंद में, या यानी कि लंग्स टू लेफ्ट आर्टियम, या फेफड़ों से दाया निलय में, लंग्स टू राइट वेंट्रिकल कहाँ फ्लो करता है? तो आप लोगों को पता है बच्चा, पल्मोनरी वैन, एक ऐसा पल्मोनरी वैन जो है, एक ऐसा वैन है जो क्या करता है? शुद्ध रक्त को ढोता है। बाकी सब जो पल्मोनरी वैन फुफ्फुसीय सिरा हैं वो सब अशुद्ध रक्त को ढोता है, पर एक ऐसा मात्र पल्मोनरी वैन जो है वो अशुद्ध रक्त को ढोता है। और ये कहाँ से कहाँ तक लाता है? ये क्या करता है? फेफड़े से लेफ्ट आर्टियम में लाता है शुद्ध रक्त को। ठीक है, फेफड़े से लेफ्ट आर्टियम में, फेफड़े से लेफ्ट आर्टियम में लाता है, यानी कि बायां निलय में लाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फेफड़े से दायां आर्टियम, यहाँ निलय होगा बच्चा, यहाँ निलय होगा, यहाँ आर्टियम लिखा हो ना, यहाँ पर इसको आलिंद करो, उसको आलिंद में लाता है पल्मोनरी वैन, इसको आलिंद करो। ठीक है, इसको आलिंद कर लो, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फेफड़े से बाया आलिंद, यानी कि फेफड़े से लंग्स टू लेफ्ट आर्टियम में लाता है। चलिए आज का 150वां प्रश्न पढ़िए। शरीर के विभिन्न हिस्सों में अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में, शरीर के विभिन्न हिस्सों से लिख लो यहाँ पर, से अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में कौन लेकर आता है? यानी कि विच वन ब्रिंग आउट इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द राइट आर्टियम। ठीक है, कौन लेकर आता है? इसका ऑप्शन नहीं आप लोगों को बताना है, कौन सा ऐसा वैन है, कौन सा ऐसा वाहिकाएं हैं, कौन सा ऐसा ब्लड वेसल्स हैं जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में से अशुद्ध रक्त यानी कि इम्प्योर ब्लड को हमारे कहाँ पर लेकर आता है? कहाँ पर लिखा हुआ है? राइट आर्टियम में लेकर आता है। कहाँ लेकर आता है? राइट आर्टियम में, दाएं आलिंद में लेकर आता है। ठीक है, तो देना है। चलिए बच्चा, इसका आंसर देना आप लोगों को। तो ठीक है, आज के लिए बच्चा इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, साथ में ही बच्चा आप लोगों को अगर हमारी मेहनत, मेरी मेहनत दिख रही है तो वीडियो को बच्चा आपको शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और हमारी फैमिली जो है बच्चे बड़ा हो, ताकि हम और आपके लिए बहुत बेहतर कर चुके हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर एंड सभी को जय हिंद।